सम डिसीजंस आर डिफिकल्ट बट नेसेसरी टू बी टेकन। कुछ निर्णय लेना मुश्किल है पर लेना जरूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मैं भी स्वस्थ हूं और अच्छा हूं। और इसी होप के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आप लिख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, या फिर कोई प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन जाके उठाइए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन उठा लीजिए, फिल इन द ब्लैंक उठा लीजिए। चाहे आप एकेडमिक क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, जो उसके टीचर पढ़ाते हैं, आप वहां का फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए, अपने बुक का फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को उड़ा ना दिए ना तो कहिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़े हैं, जो भी यहाँ पे बच्चा पहली बार जुड़ा है और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ना, आप अपने इस भाई को 2 से 3 मिनट बस सुनिएगा मेरे भाई। और AW365D पे जो एक्सप्लेनेशन होता है, आप जो अपना खुद का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करते हैं ना, बस उसको आप करते जाइए, रिविजन करते जाइए। आपके पास जो बुक है उसे प्रैक्टिस करते जाइए। आपकी इंग्लिश ऐसे स्ट्रांग होगी। ग्रामर यार, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर का ही खेल है। इंग्लिश क्या है आपका, अगर आप ग्रामर सीख गए ना तो फिर आप इंग्लिश को उड़ा देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप क्या कर जाएंगे, एबल हो जाएंगे सॉल्व करने की। तो बिना समय गवाए हम क्या करेंगे, चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ। और आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। मैंने यहां पे जितना लिखा है, मैंने लिखा भी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन होगा ना, वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो जो यहां पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा 2 से 3, ये सिर्फ इतना मत देखिए कि मैंने बस एक रूल्स लिखा है। मैं लगभग 3 रूल्स आपको बताऊंगा, और 3 के तीनों रूल्स आपके कॉपी पे होना चाहिए। और फिर आप कोई भी कॉपी उठाइए, किसी से भी मांगकर पढ़िए, बुक को उठाइए, उसमें पढ़िए। आप क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, एकदम उसे सॉल्व कर जाएंगे। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 बाय 1। बस मेरे को सुनेंगे, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट से बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हो, तो उनको जरूरी है समझना। कॉन्सेप्ट को देखते जाइएगा। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, वो पहला कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का आपका जो गेम चल रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आपका गेम चल रहा है, अब इसमें आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होता है, सेंटेंस में आपको यूज करना होता है सब्जेक्ट वर्ब को। लेकिन आपके सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। एक होता है सिंगुलर, एक होता है आपका प्लूरल। ऐसा नहीं होता है कि बस सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन की बात की जाएगी, ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट में ओनली बस आपका क्या होगा, नाउन ही होगा। आपके प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं, यूज होते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपका वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। वो आपका क्या क्या यूज होगा, वह आपका हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज होगा और आपके मेन वर्ब के रूप में भी यूज होगा। सर हेल्पिंग वर्ब वाला तो समझ में आता है, टेंस में हमने तो पूरा रट लिया है, लेकिन ये मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। यस माय स्टूडेंट, जो मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना, मेन वर्ब का कहने का मतलब ये है कि जब आपका वर्ब क्या होता है, वैसे वर्ब हमेशा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वर्ब हमेशा, ठीक है, आप लिखते रहिए। जो मैं बोलता हूं ना, जो नए बच्चे जुड़े हो तो जरूर लिखे, ठीक है। वर्ब जो होता है वो हमेशा होता है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में, हमेशा अपने आप में होता है प्लूरल फॉर्म में। और जैसे ही वर्ब में यस या ईएस लगता है ना, तो निकल के क्या आता है, वर्ब आपका हो जाएगा आपका सिंगुलर। वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एंड जो आपका नाउन होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर। वो आपका ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन नाउन में जैसे ही आप यस या ईएस लगाते हैं ना, यस या ईएस लगाते हैं, तो नाउन जो आपको निकल के आता है वो आपका क्या आ जाता है, प्लूरल। नाउन आपका क्या बन जाता है, प्लूरल। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाओगे। जब आपका नाउन सिंगुलर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। जब आपके वर्ब क्या होंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। जब आपके मेन वर्ब सिंगुलर होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ये तो रही कॉन्सेप्ट की, आपको ये इंग्लिश तो दे दी आपके बुक में कि भैया मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हूं, मैं रहूंगा सिंगुलर तो मेरे लिए सिंगुलर लगा देना, मैं हूं प्लूरल तो मेरे लिए प्लूरल लगा देना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज कर देना। लेकिन ये सिर्फ 50% का कॉन्सेप्ट है। कुछ तो ऐसे ऐसे भी वर्ड आएंगे जो देखने में प्लूरल होते हैं बट होते हैं सिंगुलर, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट इसका चेंज हो रहा है ना, वही बस आपको सीखना है। बाकी ये क्या है, ये आपके लिए इतना इजी है कि बस देखने में लगता है कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंटैक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाएगा। वो किसी ना किसी, जब आपके साथ कोई खड़ा हो जाएगा ना, या फिर आप हर चीज को समझना स्टार्ट जब कर देंगे, खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तब भी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। बट कुछ चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि अगर लिखे लिखाए काम से अगर हम लोग का काम चल जाता तो शायद गुरु की आवश्यकता ना पड़ती। हम लोग भी यहाँ पे कुछ नॉलेज सीख कर आपके सामने ऐसे आ ना पाते। तो सिखाने वाले यहाँ पे महान है। हर एक लाइफ में कोई ना कोई अच्छा आता है जो सिखाता है। तो ट्राई वही है कि सीखने वाले भी अच्छे हो, सिखाने वाला भी अच्छा हो, तब तो जाके कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। नहीं तो फिर तो बहुत ही समस्या तो वैसे भी पड़ी हुई है। अब देखते हैं यहाँ बाय स्टूडेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो पहला रूल्स है, जो पहला रूल्स मैंने लिखा है, ये पूरा का पूरा रूल्स आप याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेयर वर्ड्स,
जितने भी आपके पेयर वर्ड्स है, तो मैं इस रूल्स को यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं रूल्स नंबर आपका जो नोट करके मैंने लिखा है ना आपका, मैं यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है आपका फर्स्ट और यहाँ पे आपका सेकेंड। अच्छा फर्स्ट मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, मैं लिख दूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे थर्ड, ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको यहाँ पे रूल्स बताऊंगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर। कुछ ऐसे पेयर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो हमेशा एक साथ यूज होते हैं, हमेशा एक साथ यूज होते हैं। एक साथ यूज होने का मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे और ये पेयर में ही होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेड लिख देगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ ब्रेड लिख देगा, ठीक है, ब्रेड लिख देगा, ऐसा नहीं है। और ब्रेड एंड बटर ये एक साथ यूज होंगे। हैमर एंड सिकल, ठीक है, ये एक साथ यूज होंगे। राइस एंड करी, बहुत खाते हो तुम लोग। स्लो एंड स्टडी, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, यो यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, ए, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, ठीक। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सम एंड सब्सटेंस एटसेट्रा। ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, एक से दो बार पढ़ो याद हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, अगर रहेगा आपके गिवन सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में, हैमर एंड सिकल, ठीक है, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, इजी है, बैग एंड बैगेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों लिख सकते हो, ठीक है, सम एंड सब्सटेंस एटसेट्रा। अगर ये किसी सेंटेंस में देखने को मिल गए, किसी भी सेंटेंस में देखने को मिले एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा आप इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल के वाइज लिखूं, चलो आप फर्स्ट ऐसे रूल्स बना लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, मैं यानी कि फर्स्ट मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूल्स नंबर 3 के लिए आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप ऐसे लिखिएगा रूल्स करके, आप लिखिएगा पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स, ठीक है, आपका गिवन रहेगा एज अ सब्जेक्ट, गिवन रहेगा आपका एज अ सब्जेक्ट, और पेयर वर्ड जितने हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो आप वर्ब यूज क्या करेंगे, सिंगुलर। आप वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। ये इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे इसको क्या करिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पेयर वर्ड्स आपके एज ए सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस में गिवन होंगे तो आपका जो वर्ब होगा वो लगेगा आपका सिंगुलर, वो आपका क्या लगेगा, सिंगुलर। आइए एग्जांपल को देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, और देखते हैं कि ये जो आप यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ले रखा है क्या वास्तव में जो मैंने बताया फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रॉन्ग एरर कैसे आपसे करवाएगा, गलतियां कैसे आपसे करवाएगा। ये देखिए लिखा हुआ ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आपका एज ए सब्जेक्ट देखने को मिल गया ना, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज हुआ है एकदम। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। माय फेवरेट क्या है, ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, जो आपका राइस है और जो करी है ये आपका क्या है, ये आपका पेयर वर्ड है। तो जैसे ही पेयर वर्ड आया ना, जैसे ही पेयर वर्ड आया आप यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। अब पॉपुलर डिश यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रसिद्ध क्या है, डिश है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, आप लोग भी बहुत खाते हैं, ठीक है, हम लोग भी कभी कभी बहुत खाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है ये स्पेशल रूल्स है। अब यहाँ से 2 से 3 मिनट मेरे भाई बस मैं और समय लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्लास लेंदी लगने लगती है जब कोई ज्यादा रूल्स लगता है बताने, तब प्रॉब्लम आती है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, हल्का हल्का डोज लेने में और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने में जो मजा है वो एक साथ करने में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, लेकिन रूल्स क्या है मेरे भैया, रूल्स क्या है, तो अब रूल्स यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये नोट वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ चलेगा, ठीक है। रूल्स नंबर फर्स्ट आप लिखते रहेंगे। रूल्स नंबर फर्स्ट, जब बात की जाएगी टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, जब बात की जाएगी टू सिंगुलर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। जब बात की जाएगी टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, वह ज्वाइंट होगा, नाउन्स आर ज्वाइंट बाई एंड। तो आप करेंगे क्या, इसके साथ जो आप वर्ब का यूज करेंगे ना वो आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल। आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी नोट करिए। जब टू सिंगुलर ना अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाएगी वो ज्वाइंट होगा किससे, एंड से। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब आपका क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। वह हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, एज अ मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब क्वेश्चन आप तो देखते ही फोड़ दोगे, वो तो मुझे पता है, जरा पहले वाले में दिमाग लगाइए तब तक आप, और उसको नोट करिए पहले।
आई होप कि यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, यहाँ पे टाइड, समय एंड टाइड, लहरें, समय और लहरें, वेट फॉर नो मैन, किसी के लिए इंतजार नहीं करता। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि यहाँ पे आपका टाइम है, टाइड है, ठीक है सर, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हुए हैं, लेकिन ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ब अब यूज हुआ है ना, जो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है ना, वो आपका कैसा यूज हुआ है? प्लूरल। कैसे सर? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने आप में प्लूरल होता है। अगर वर्ब में यस या यस लगा दूं ना तो वर्ब हो जाता है सिंगुलर। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, और जैसे मैं यहाँ पे वेट के जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे वेट के जगह पे मैं वेट्स कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग होगा और यही एरर करवाएगा, और यही एरर करवा देगा। ठीक है, अगर मैं फिल इन द ब्लैंक इसे बना दूं टाइम एंड टाइड, चलो फॉर नो मैन, अब यहां पे आप क्या भरेंगे? वेट की वेट्स दोनों ऑप्शन में रख दूंगा। ठीक है, तो आप वेट से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे ये टाइम एंड टाइड यार, ये तो एक पेयर वर्ड जैसा ही लग रहा है, पेयर वर्ड जैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई। टू अनकाउंटेबल नाउन, एंड से जुड़ा। अगर एंड से जुड़ा तो आप क्या करिएगा? जिदिया जाइएगा कि वहां पे हमें क्या करना है? वर्ब को का प्लूरल फॉर्म लिखना है। वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब के रूप में भी होगा, लेकिन उसका कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म लिखना है बस। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जांपल। फायर एंड वाटर, आग और वाटर पानी, डू नॉट एग्री, सहमत नहीं होते। ठीक है, कैसे माय स्टूडेंट? यहां पे देखिए फायर है, अनकाउंटेबल नाउन है, फायर को आप काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं यार कि यहाँ पे 1 2 3 आग जल रहा है। ठीक है, आग तो आग चल रही है, पानी को थोड़ी ना आप गिनेंगे कि 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, पानी ज्वाइंट होती है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, आप लीटर में। यहाँ पे फायर एंड वाटर है और यहाँ पे आप डू नॉट एग्री देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे मेरे भैया, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे तो मैंने कोई वर्ब नहीं लिखा है, यहाँ पे यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और ये आपका यहाँ पे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे डू है, और उसके बाद आपने क्या किया है? यहाँ पे नॉट लगाया है। तो भाई डू क्या होता है? डू वो होता है माय स्टूडेंट, यदि आप क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है, और बात की जाएगी नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज। यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आप उसके साथ लगाएंगे डज, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल तो आप लगाएंगे डू। तो मैंने अभी क्या बोला कि टू अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो प्लूरल को शो करते हैं, तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा ही, तो हेल्पिंग वर्ब जब प्लूरल लगेगा तो यहां मैंने डू लगाया, यहां पे नॉट है, एग्री, सेंटेंस सही है। अगर यहीं पे क्या कर देगा? यहीं पे डज कर देगा ना, यहीं पे डज नॉट कर देगा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यार। क्या चाहिए बताओ? आ रहा है कि नहीं समझ में? जबरदस्त आ रहा होगा यार, जबरदस्त आ रहा होगा। इसको भी जल्दी से नोट करिए आप। एक और रूल से माय स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेस तो है नहीं, एक और रूल से जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे और एग्जांपल लिख दे रहा हूं। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग देखता हूं कितने लोग यहाँ पे पकड़ पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा माई मदर या फिर माई फादर एंड मदर प्राउड ऑफ मी, माई फादर एंड मदर प्राउड ऑफ मी। यहां माय स्टूडेंट कहानी ये आएगी, यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट समस्या है, सही तो लिखा हूं मैं यहाँ पे PROUD। ठीक है, प्राउड ऑफ मी। यहां माय स्टूडेंट कहानी ये आएगी आपकी कि माय फादर एंड मदर प्राउड ऑफ मी। इसको कैसे माय स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके साथ कैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? ये ध्यान देने वाली बात है। और एक चीज याद रखना मेरे भाई कि जो आपका अनकाउंटेबल वाला नाउन का रूल्स है ना, बस इसमें रूल्स में आप करेंगे क्या कि ध्यान दीजिएगा। आपने कभी पोजीशन यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कभी देखी है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना है सर, आपने एडजेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, मैंने एडजेक्टिव पढ़ा दिया है आपको, एडजेक्टिव पढ़ाया है मैंने, डिग्री भी उसमें पढ़ाई है। ठीक है, तो पॉजेसिव मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी आपके पॉजेशन वर्ड होंगे, यानी जैसे आपका हो गया माई, आपका हो जाएगा योर, आपका हो जाएगा हिज, आपका हो जाएगा हर, आपका हो जाएगा देम, आपका हो जाएगा देयर। ठीक है, ये जितने भी आपके क्या होंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे पोजीशन वाले वर्ड होंगे, और ये शो करेंगे, ये क्या करेंगे? ये शो करेंगे, क्या शो करेंगे? फैमिली, फैमिली रिलेशन, फैमिली रिलेशन को। तो हमेशा इसके साथ आप क्या करेंगे? हमेशा आप क्या करेंगे? इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब आप कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर यहाँ बात की गई है फादर की, यहाँ पे बात की गई है फादर की ना, तो फादर के पहले आप यहाँ पे देखोगे जो माई है वो क्या है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो, और एंड से ज्वाइंड है, एंड से ज्वाइंड है, और उसके बाद आप देख रहे हैं मदर है, प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पे आप जो वर्ब देख रहे हैं ना, जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, ये कैसा है? प्लूरल है।
वो कैसा है, प्लूरल है। यानी क्या है मेरे भाई बताओ, 3 रूल्स डिस्कशन किए, एक कॉन्सेप्ट है, 3 रूल डिस्कशन कर लिए। हम लोग को क्या चाहिए, इंग्लिश तो मैं आपको यहाँ पे माइंड में लॉक तो करवा के रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जहाँ से आ रहे हैं ना यार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है माय स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे प्राउड ऑफ मी अगर इस तरह से देखा जाए तो ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो वर्ब इसको भी कर सकते हैं, लेकिन प्राउड तो होता है आपका। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे इसको और बेटर तरीके से बना देते हैं, आर प्राउड ऑफ मी। अब सही है। अब यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका क्या है, वो आपका प्लूरल है। अब सही है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, प्राउड ऑफ मी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए प्लूरल है, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया। एक चीज याद रखना मेरे भाई अपने लाइफ में, कि यदि आप वास्तविकता में अगर आप अपने आप को जानते हैं, आप अपनी कंडीशन सिचुएशन को जानते हैं, आप अपने फैमिली की सिचुएशन को जानते हैं, तो भाई अगर आपके लिए आपको अगर खाने के लिए खाना मिल जा रहा है ना, या और आपको पहनने के लिए कपड़ा मिल जा रहा है ना, तो पढ़ना, एजुकेशन लोगे तभी कुछ होगा, तभी कुछ सुधरेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा तभी जाके बढ़ेगी जब आप नॉलेजेबल होंगे। असभ्य तो बहुत लोग घूम रहे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर एकदम कंडीशन खराब है, अगर सिर्फ आप काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के पिताजी मिडिल क्लास फैमिली से आकर पुअर होकर किसी के घर काम करके, माँ किसी के घर काम करके अगर अपने बच्चे को पढ़ा रही है ना, तो आपको करना क्या है, अगर खाने के लिए खाना मिल गया, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, तो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। कम से कम इतना तो एजुकेशन ले लीजिए कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा ना आप कर पाए तो इतना तो जरूर आप कर लीजिएगा कि आप अपने लाइफ को सरवाइव कर जाइएगा, आप अपने मम्मी पापा का ख्याल रख लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आज के भीड़ के समय में अगर आप कहीं भी जाइए, कभी कभी तो अच्छे अच्छे लोग की भी कंडीशन अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इतना ना रहे कि माँ को कहीं लेकर जाना हो तो आपके पास जेब में पैसा ना रहे, अगर उसे कुछ खिलाना हो, जो कि अपने समय को काट के, जो हमारे पेरेंट्स हम लोग को खिलाकर बड़े किए हैं, एस मॉडल के रूप में जिस तरह से हम लोग क्या है इसमें खड़े हैं, तैयार किए हैं, और आप लोग को पढ़ा लिखा कर अगर आप 10th 12th पास कर जाते हैं, आप आगे चल के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आप अच्छे सर्वाइव करोगे, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो जाओगे। आपके कोई अधिकार का हनन नहीं कर पाएगा यदि आप नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो जब आप नॉलेज लोगे तो आप भी क्या करोगे, अंदर से स्ट्रांग रहोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। पढ़ लिख लोगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अगर सक्सेस होते हो तो आने वाली आप पीढ़ी को क्या करते हो, थोड़ा सा आप अच्छा दिशा दे सकते हो, अदरवाइज तो फिर उसी पे टिके रह जाओगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। और आज के समय में बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आपके पास ऑफलाइन पे करने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपको अच्छे अच्छे एजुकेटर आपके यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप अपना सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को क्या करिए, चूज करिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए, नोट्स बना के। नॉलेज कैसे नहीं आएगा मेरे भाई, लेकिन देखिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो कितना मन से पढ़ा रहा है, क्या सीरियस है वो नॉलेज देने के लिए, कि आधा अधूरा हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तो वो ऐसा टीचर चूज ना करिएगा। अपने से देखिएगा कि हाँ यार इसका समझ में आ रहा है, यह बेस्ट वे है, तो यही हमको जुड़ना है और यही हमको अपने लाइफ में आगे जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसे बढ़िया से नोट्स बना के इसको प्रॉपर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऑल दी बेस्ट।